Hey everyone, so this is the video for class 10th chapter life process biology MCQs. MCQs वो MCQs जिसमें से आपका 2020-21 का पेपर बनने वाला है। बच्चे यकीन मानिए ये 30 क्वेश्चंस आपका सारा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया है तो आपने लाइफ प्रोसेस के सारे MCQs कवर कर लिए। द इमेज शो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आपको हार्ट का डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये वाला पोर्शन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है बेटा, राइट आर्ट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? आपको आप जो हार्ट में ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरी बॉडी में से आया है। ठीक है, अब पूरी बॉडी से हार्ट में आ गया है। अब बेटा हार्ट का काम क्या है? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाना, सो दैट लंग्स उसको निकाल देंगे आपके। तो टुवर्ड्स द लंग्स, यस यस, लंग्स में लेके जाना है क्योंकि इसके बाद ये इसको निकाल देंगे। नाउ द नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, स्पीड में डिसेंट रख रही हूँ बच्चे, एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि फिर से पूछेंगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा है, लेट मी नो। द इमेज शो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस। ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस बता रखा है कि फिश के अंदर कैसे होता है। बेटा मैं आपको समझा देती हूँ, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड गिल्स कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है। वो क्या करते हैं, गिल्स में जब ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ब्लड है गिल्स के अंदर, इट विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बेटा ऑब्जर्व हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। गिल्स कैपिलरीज में जो ब्लड था उस ब्लड ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। गिल्स कैपिलरीज बेटा क्या करेंगी? they will absorb ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई, किसने करी है? ब्लड। जो गिल कैपिलरीज में ब्लड है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक बॉडी सेल को देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन मिल गई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, ये बॉडी सेल के पास जाएगा और हर एक बॉडी सेल को ऑक्सीजन देगा। जब ये इन बॉडी सेल को बच्चे ऑक्सीजन दे रहा होगा उसी टाइम पे भाई डीऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाथों हाथ उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब आप हमसे ऑक्सीजन ले लो और अपना वेस्ट हमको दे दो साथ के साथ। वो ये हार्ट में लेके जाएगा और हार्ट उसको गिल से फिर से निकाल देगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, गिल कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। पहली बात आपको पता है, हार्ट ब्लड जो फिशेस होती हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड एक ही बार एट वंस ही हार्ट में एंटर करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड 2 साइकिल डबल सर्कुलेशन होता है, बट गिल्स फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। हाँ, जो ब्लड होता है वो एक ही बार एंटर करता है। तो फिर से सुनिए, गिल्स कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो जब उन्होंने पानी जिसके अंदर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थी, जब पानी को अंदर लिया गिल्स के थ्रू, तो गिल्स की कैपिलरीज में जो ब्लड था उन्होंने उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। एक ऑक्सीजन रिच ब्लड को हर एक बॉडी सेल को आप दोगे और बॉडी सेल से हाथों हाथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाएंगे। नाउ दिस ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब हार्ट में जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, हार्ट में अब जा रहा है ब्लड, ठीक है, अब हार्ट में जाएगा और फिर वो गिल्स से बाहर निकल जाएगा। इज दिस करेक्ट? चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द इमेज शो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस एंड ह्यूमन। लंग्स हमारे पास होते हैं, उनके पास गिल कैपिलरीज। हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमन? ठीक है, जो आप इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फिश और ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है उनके सर्कुलेशन में।
तो आप देखेंगे अभी हमने आपको बताया था द ब्लड गोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन फिशेस. The heart in fish is bigger in size? No. The flow of blood in fishes is unidirectional. The unidirectional मतलब ठीक है, बाई डायरेक्शन समझते हो, 2 डायरेक्शन के अंदर. ठीक है. द हार्ट ऑफ फिश हैज मोर चैम्बर कंपेयर टू दैट ऑफ ह्यूमन. नहीं. द ब्लड गोज थ्रू once, only once in fishes. चलिए नेक्स्ट. द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टरी. आपको एक आर्टरी दे रखी है. विच स्टेटमेंट सपोर्ट द लाइकली रीजन फॉर द थिक वॉल्स इन आर्टरीज. हमें पता है एओर्टा वो ब्लड कैपिलरी होती है जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है. ऑक्सीजन रिच ब्लड जब हार्ट से निकल रहा होता है बच्चों, वो बहुत प्रेशर में होता है. तो उस प्रेशर को झेलने के लिए आपको जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती है आर्टरीज की, इन वॉल को बहुत थिक बनाना पड़ता है जिससे कि वो बर्स्ट ना हो. जब इतना ब्लड निकलेगा प्रेशर से तो वो बर्स्ट ना हो, इसलिए उनकी वॉल्स को थिक बनाया जाता है. तो टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, to allow easy exchange of gases with the cell? No. To ensure blood flow only in one direction? No. To sustain the high pressure blood from the heart? Yes. हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो अंडर प्रेशर है, उस प्रेशर को झेलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 20th. द इमेज शो द हीलिंग ऑफ वुंड. ठीक है, आपकी चोट लगी, आपके टिश्यू सेल कुछ रप्चर हुए, ब्लड बाहर आ रहा है, तो वो वुंड की हीलिंग कैसे होती है. बेस्ड ऑन द इमेज व्हाट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस. ये क्या है, ये प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल वॉल और यहाँ पे रेड आरबीसी, फाइब्रस पॉलीमर्स, कनेक्टिव टिश्यू. बेटा अगर आपने सुना हो, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जो आपका ब्लड निकलता है उस ब्लड को थिकन करते हैं, क्लॉट कर देते हैं. ब्लड थिक होता है, जम जाता है तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है. तो प्लेटलेट्स फॉर्म क्लॉट बाय प्लगिंग द साइट ऑफ इंजरी. Platelet uses component of broken vessel to form clot. RBC divides and replace the broken vessel at the site of injury. RBC and platelets migrate to site of injury and secrete substance that form new vessels. बच्चे इसका आंसर क्या है, A. और A आंसर क्या है, platelet form clots by plugging the site of injury. How water is taken up from, next question 21. Question number 21 क्या है, how water is taken up from soil to the xylem tissue of the plant root. प्लांट की रूट में से ये जो xylem tissue होते हैं, ये प्लांट रूट में से सॉइल में जो पानी है वो प्लांट रूट में जाता है और xylem tissue इनको प्लांट के हर एक पार्ट को देते हैं. कैसे, ये रूट के अंदर पानी मूव कैसे करता है. तो बच्चे अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा हो तो आपको बताते हैं. अगर मैं डायग्राम बनाऊं, बेटा ये मैंने एक रूट बनाई है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ, भावना ऐसी देखो, और ये सॉइल है. ठीक है, दिस इज सॉइल. बेटा रूट में आयन की कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू सॉइल ज़्यादा होती है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन. आयन की कॉन्सेंट्रेशन बच्चे यहाँ पे ज़्यादा है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ज़्यादा होने के कारण, और यहाँ पे लो है कहाँ पे, सॉइल में, तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा इस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्रिएट अ ग्रेडियंट ऑफ वाटर मूवमेंट. वाटर मूव करेगा कहाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए. ठीक है, yes, so this is the correct answer. Question number 22. A student perform an experiment using a balsam plant with intact stem, leaves, roots and flowers. सारी चीज़ें इसमें, roots भी है, stem भी है, leaves भी है, flower भी है. The plant was kept in a test tube containing eosin solution, a pink color dye. Eosin solution, a pink color dye. The test tube mouth was covered using cotton plugs in as shown. देख सकते हैं cotton plug. The student kept the plant undisturbed in the lab. After 2-3 hours, a transverse section. बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, आपने घर में कभी खीरा तो खाया ही होगा, क्यूकम्बर. जब उसको गोल स्लाइस काटते हो ना, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं. जब लंबी स्लाइस काटते हो बेटा, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं. तो ये ट्रांसवर्स है. आई होप आप याद रखेंगे इस चीज़ को. ठीक है, खीरे की गोल स्लाइस. So आपने transverse section किया. The student kept the plant undisturbed in the lab. After 2 to 3 hours, a transverse section of the stem was obtained using a sharp scissor and studied under microscope.
द स्टडी रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर इन द वेसल्स ऑफ जाइलम। जाइलम की यहाँ आपको पिंक कलर नजर आया, जाइलम की जो वेसल्स थी। ये क्यों? व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन? ये क्या बताती है? इयॉन सोल्यूशन गेट स्टोर्ड इन द जाइलम, eosin sorry, water moves through xylem in the plant. Xylem react with eosin and give color. Most portion of the plant stem is occupied by the xylem. बेटा इसका आंसर आप देखिए, पानी मूव करा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट पूरा कहाँ पे हो रहा है? आपने बाहर अच्छे से रखा हुआ है इस प्लांट को, ठीक है। और जो इसकी रूट्स थी वो किसके अंदर थी? दैट वाज केप्ट इन अ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन का कलर पिंक था। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है पानी को एब्जॉर्व करना। अब इधर पानी का कलर ही क्या है? पिंक कलर। तो अगर पानी का कलर पिंक कलर है और जाइलम वाटर एब्जॉर्व करता है, तो वाटर मूव जो कर रहा है जाइलम के अंदर वो पिंक कलर का है। तो आंसर, वाटर मूव्स थ्रू द जाइलम इन द प्लांट। ठीक है, आ रही बात समझ में? प्लांट में जाइलम के थ्रू क्या मूव कर गया है? पानी। ये प्रूव हो गया है। चलिए नेक्स्ट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब स्टोमेटास अपने गार्ड सेल को ओपन करते हैं तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। हाउ दिस प्रोसेस इज एडवांटेजेस फॉर द प्लांट? ये प्लांट के लिए कैसे हेल्पफुल है? बेटा जब ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर लूज होता है तो ये पीछे एक फोर्स सक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपने स्ट्रॉ से कभी ना कभी तो कोल्ड ड्रिंक पिया ही होगा। तो आप क्या करते हो? आप सक करते हो एयर को, स्ट्रॉ के अंदर आप एयर जो होती है उसको अपने मुंह में ले लेते हो। तो जब जैसे ही सारी की सारी एयर स्ट्रॉ से आपके माउथ में चली जाती है तो वो जो नीचे कोल्ड ड्रिंक है उसको ऊपर की तरफ प्रेशर मिलता है, फिजिकल प्रेशर, और कोल्ड ड्रिंक आपकी स्ट्रॉ में ऊपर जाती है। तो आपने क्या किया? यू सक द एयर और प्रेशर मिला किसको? कोल्ड ड्रिंक को, टू मूव अप। एग्जैक्ट चीज बेटा ट्रांसपिरेशन कर रही है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल से आता है समझ में? डेफिनेटली आता होगा। सो इट हेल्प, ये एक काम है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। एंड जब एनसीईआरटी पढ़ोगे इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रखा है, इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट इन हॉट डेज। ठीक है, ये बच्चा मिस कर देता है तो जरूर पढ़िएगा। इट हेल्प इन द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। नो, ट्रांसपिरेशन वाटर को डाउनवर्ड नहीं करती, ऊपर मूव कराती है। इट हेल्प द प्लांट टू मेंटेन टेम्परेचर इन हॉट समर डेज। यस, इट एक्ट एज अ ड्रिविंग फोर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अरे जाइलम वाटर को सक कर रहा है, जाइलम में वाटर मूव कर रहा है, ट्रांसपिरेशन से वाटर ऊपर आ रहा है जाइलम ट्यूब में, खाना नहीं आ रहा। हेल्प मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन द सॉइल अराउंड द प्लांट। सॉइल में वाटर लेवल नहीं, तो मोस्ट करेक्ट इज बेटा सॉइल और रूट की तो बात ही नहीं कर रहे ना अभी। ट्रांसपिरेशन से जो आपकी स्टेम है, स्टेम के अंदर जो जाइलम वेसल है उसके अंदर ये स्ट्रॉ का काम कर रहा है बेटा। जाइलम वेसल इज लाइक अ स्ट्रॉ जिसके अंदर पानी ऊपर की तरफ सक हो रहा है, प्लस वो टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, a student set up an experiment using a well watered plant. The plant's roots and soil were covered with rubber sheet. The plant was taken then kept in a glass bell jar. एक प्लांट की जो रूट थी और जो सॉइल था उसको आपने रबर शीट से कवर कर दिया और इस प्लांट को आपने एक ग्लास जार के अंदर रख दिया और नीचे से वैसलीन से सील कर दिया जिससे कि कोई भी और एयर अंदर नहीं आ सके। The student keep this apparatus in the light and observe water drops inside the jar after 2 hours. तो इसको उसने सनलाइट में रख दिया इस पूरे को और उसने क्या देखा? वाटर ड्रॉपलेट्स जार के ऊपर आ गई थी अंदर की सरफेस पे। तो व्हाट कैन बी इवैल्यूएट फ्रॉम आफ्टर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? आप क्या इवैल्यूएट कर सकते हो ट्रांसपिरेशन के बारे में? तो प्लांट लीव गिव्स ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर. Heat from the outside warm the jar which melt the Vaseline into vapor? No. Plant absorb water from environment, thus extra water appear on the outside? No.
covered root and stem of plant decrease the temperature of jar resulting in condensation. No. प्लांट्स की लीव में पोर्स होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जो ये वाटर लॉस हुआ वेपर की फॉर्म में, ये आपको जार की अंदर की वॉल्स में मिला. क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं. द इमेज शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल इनसाइड द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, उसको जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है उसको पहुँचाने का. तो हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड. तो फूड कैसे पहुँचेगा? प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द वाटर इन प्लांट बॉडी. नो. जाइलम की टेस्ट ट्यूब अलग होती है, ट्यूब अलग होती है, फ्लोएम की अलग होती है. फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ओनली डायरेक्शन लाइक वाटर इन द प्लांट बॉडी. नो. फ्लोएम के प्रोडक्ट दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों डायरेक्शन में. फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विद लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जहाँ प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से दूसरे पार्ट को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द इमेज शो द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज. ये प्रोसेस आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से क्लास में देखा होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी. बेटा होता क्या है, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस ही समझा देती हूँ. यहाँ पे सुक्रोज मतलब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है. इसको हमें जहाँ पे कमी है वहाँ पे देना है, मतलब इसको चाहिए. ठीक है. जहाँ पे बना है यहाँ पे सुक्रोज है. ठीक है. इस सुक्रोज को आपको नीचे पहुँचाना है. ठीक है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है. तो होता क्या है, यहाँ ये कंपेनियन सेल से इधर से सोर्स जो कि स्टोर्ड फूड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है सुक्रोज या ग्लूकोज को मूव करेगा फ्लोएम के अंदर. फ्लोएम में इस टिश्यू इस पार्ट में क्या हो गया है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई है. तो जाइलम से वाटर मूव करेगा. ये वाटर पुश करता है, ये वाटर पुश करता है किसको? इस सुक्रोज को नीचे मूव करने के लिए. ठीक है. अब पहली बात सुनेंगे. जब ये सोर्स जहाँ पे ग्लूकोज बना है लीफ पे, उधर से फ्लोएम में जब मूव कराते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है इस ग्लूकोज को फ्लोएम के अंदर डालने का. इस एक्टिव प्रोसेस में बच्चे एनर्जी कंज्यूम होती है. कौन सी एनर्जी? जो प्लांट के अंदर स्टोर होती है, वो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है एटीपी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें. तो ये जो प्लांट में लीफ में जो ग्लूकोज बना है उसको फ्लोएम में डालने का जो प्रोसेस है, लीफ से फ्लोएम में डालने का जो प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. ये प्रोसेस एनर्जी यूज करता है. क्वेश्चन सुनिए. द इमेज शो द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू फ्लोएम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विच ऑल्सो लीड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर. This osmotic pressure allow movement of material in plant body. How the movement of sucrose into phloem take place initially? लीव से फ्लोएम में कैसे मूव कर रहा है? तो मैंने बताया आपको ये एक्टिव प्रोसेस होता है. इधर कोई सक्शन वक्शन नहीं है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं लग रहा है. इधर जो प्लांट की एनर्जी है वही यूज हो रही है और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स होती है. तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द इमेज शो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल पार्ट? ये लेबल पार्ट क्या है भाई? यूरिनरी ब्लैडर. इसका क्या काम होता है? यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है टू स्टोर यूरिन टिल यूरिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर दे रखा है. नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी जो कि फिल्टर करता है वेस्ट मटीरियल को. इट सेलेक्टली रीएब्जॉर्ब, और कुछ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है जैसे कि पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और एक्सक्रीट्स वाटर विद द हेल्प ऑफ रीएब्जॉर्ब कर रहा है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर रहा है कुछ चीज़ों को, जैसे सॉल्ट है, कुछ अमीनो एसिड है, उनको रीएब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट जो बनेगा उसको निकालेगा, और एक्सक्रीट वाटर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड इट. व्हाट इज द लाइकली बेनिफिट ऑफ दिस? इसका बेनिफिट क्या है? It makes the process of filtration at Bowman capsule easier. It help
keep the output of urine constant throughout the day. It help to uptake and store excessive amount of water in the body for later use. बिल्कुल नहीं करता है, ये गलत है. It maintain the concentration of urine based on the amount of water present in the body. Yes, concentration of urine को maintain करेगा on the amount of water present. अगर आप बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो you have to urinate frequently. ठीक है, वो रीएब्जॉर्ब हो गया जितना करना था, बट ज़्यादा पानी एज अ वेस्ट बन रहा है तो वो निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो ये कौन कर रहा है? नेफ्रॉन. सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया और एक्स्ट्रा को बाहर निकाला. नेक्स्ट, द इमेज शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. बेस्ड ऑन द इमेज विच कंपोनेंट इज एक्सक्रीटेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं हमारे लिए, ग्लूकोज बनाते हैं. ठीक है, एक्सक्रीट आउट ऑक्सीजन. लाइट चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस के लिए, तो मोस्ट करेक्ट क्या है इधर? ऑक्सीजन. ठीक है, ऑल्दो ग्लूकोज भी दे रहे हैं, एक्सक्रीट क्या कर रहे हैं? दे एक्सक्रीट आउट ऑक्सीजन. ठीक है, ग्लूकोज तो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है. ठीक है. नेक्स्ट, अ प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जब ज़्यादा पानी होता है तो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट? जो सॉलिड वेस्ट होता है बेटा, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ख़त्म करते हैं, मैं आपको बताती हूँ. प्लांट के जो सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, आपने 9th में पढ़ा हो गया. ये वैक्यूल्स क्या करते हैं? इनके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और ये वेस्ट है, डेड मटेरियल है, सब वैक्यूल्स में डाल देते हैं. काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं प्लांट्स के अंदर. प्लांट वैक्यूल्स आर वेरी बिग इन साइज बिकॉज दे स्टोर वेस्ट. ये लीव्स में प्लांट सेल्स होते ही हैं. अब जैसे जैसे ये वेस्ट बढ़ता जाएगा, प्लांट की जो लीफ का कलर है वो चेंज होता जाएगा. आपने देखा होगा येलो कलर का हो जाएगा, और वो लीफ के अंदर जो वैक्यूल्स, जो उस प्लांट के सेल थे, सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्लांट अपनी लीफ को शेड कर देगा. तो शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम नहीं, कभी भी स्टेम छोटी नहीं होती. ड्रूपिंग डाउन ऑफ फ्रूट नो. शेडिंग ऑफ येलो लीव्स. तो येलो लीफ के अंदर, लीव्स के अंदर प्लांट सेल था, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल था जिसमें वेस्ट प्रोड्यूस था, वेस्ट था और डेड पार्ट था. उसको रिमूव कैसे किया? अपनी लीफ को ही शेड कर. ठीक है, so these are the 30 questions most expected, most likely to be asked question in your board.